नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से अनारकली ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। अब हम अनारकली ब्लाउज की जो कटिंग है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा कपड़ा है उस पे। अब देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को देखना है कि हमें कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो लंबाई है कपड़े की, वो देखिए यहाँ पे 14 इंच है। तो यहाँ पे 14 इंच और हमें ब्लाउज की लंबाई भी 14 इंच चाहिए। और इसकी चेस्ट 38 बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, हमें कपड़े को डबल करके रखना है। लेकिन इसको आप या तो पीछे के हुक्का बना सकते हैं या साइड वाले हुक्का बना सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर हम 80 सेंटीमीटर में ये ब्लाउज बनाएंगे तो हमें पेपर पे कटिंग करनी है। तो चलिए पहले हम पेपर पे ही करते हैं, क्योंकि ये कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसके लिए पहले हमें लंबाई लेनी है। तो जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 15 इंच लेंगे इस तरीके से। अब हमें जैसे पीछे का गला अगर डीप बनाएंगे तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। अगर हम नॉर्मल गला रख रहे हैं जैसे, तो हम यहाँ पे रखेंगे अपने नॉर्मल गले के लिए 6.5 इंच अर्ती चेस्ट के लिए। तो ये हमारा शोल्डर रहेगा। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिए। आरोमल लेंगे, वो भी हम 6.5 इंच लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चौकुटा निशान बनाना है पहले इस तरीके से, और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 38 चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे फिटिंग का। आधा इंच हम यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये ले लिया हमने फिटिंग का। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है सिलाई के लिए। आधा इंच यहाँ पे रखेंगे और गोलाई में ऐसे आरूमल की कटिंग करेंगे। अब गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेना है। गले की लंबाई हम पीछे की रखेंगे 3 इंच। इस तरीके से हमें गोलाई में निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्लर कटिंग कर रहे हैं। अब इसी को रखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, आगे और पीछे हमें क्या करना है, जो आगे का पल्लर है उसे 1 इंच ज्यादा लेना है और बाकी हम इसी के बराबर आरोमल रखेंगे, शोल्डर रखेंगे। आगे और पीछे के दोनों पल्लर मैंने बराबर कटिंग की है और 1 इंच ज्यादा लिया है बस लंबाई में आगे का पल्लर। जो लोग आगे का और पीछे का पल्लर दोनों बराबर लेंगे तो उनका ये आगे का जो पल्लर है वो छोटा रहेगा। तो जैसे आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मेरा पल्लर छोटा हो गया, तो आप यही गलती करते हैं कि जो आगे का पल्लर है आपको बड़ा लेना है, 1 या 1.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए, हम ये पीछे का हटा देंगे। अब आगे की में हमें क्या करना है, आधा इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। गले की लंबाई लेनी है हमें 7 इंच। तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ पे 13 इंच पे, जो हमेशा हम 13 इंच पे ही लगाते हैं। 38 और 36 चेस्ट होती है। 1 इंच हमें ऊपर की साइड लेना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे अनारकली का शेप देना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 9.5 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है। इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें जैसे मान के चलिए हमारा ये कपड़ा है 9 इंच, आधा इंच छोड़ के चलिए 9 इंच है। तो 9 इंच को हमें 3 भागों में बांटना है। तो 3 इंच का हमारा यहाँ पे तीरा आ जाएगा। ये 3 इंच का हमारा तीरा आ गया। यहाँ पे बचा हमारा 6.5 इंच। अब इसमें हमें एक शेप देना है, जैसे हम कटोरी का शेप देते हैं तो उसका हमें इस तरीके से शेप देना है। अब इसको हमें अलग तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे शेप का निशान लगा लिया। तो अगर आपको अच्छा लगे, जैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे कि 2 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा आसान और सरल तरीका बताती हूँ। तो एक आपको इसमें शेप देना, देखिए अच्छा शेप लगे आप उसी तरीके से दीजिए। देखिए, इस तरीके से आपको शेप देना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कटिंग करेंगे तीरे की। उसके बाद यहाँ पे गले की,
कपड़े को हमें डबल करके ही रखना है। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम जो हमारा आगे का पार्ट है वो रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम आगे का पार्ट रख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे उसके लिए हमें दोनों साइड 1-1 इंच कपड़ा चाहिए, जब भी हमारा अच्छा पप्पा आएगा। 1 इंच हमने यहाँ पे ले लिया, 1 इंच यहाँ पे लिया है, इससे क्या है हमारा पप्पा आएगा। और बाकी हमें बस उतना ही कपड़ा लेना है जितना सिलाई में जाएगा। यहाँ पे बंद वाली साइड पे आपको ध्यान रखना है, ये साइड बंद वाली होनी चाहिए। और यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच कपड़ा लिया है और यहाँ पे दोनों साइड मैंने 1-1 इंच लिया है, क्योंकि इसमें प्लेट डालेंगे ना बीच में, इसलिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो बीच का कपड़ा है उसको ऐसे करके ही इसी के बराबर कटिंग करना है। एक बात का ध्यान रखना है, बंद वाली साइड है उसको खोलना नहीं है, अपना तीरा रख लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने पीछे का पल्लर भी कटिंग कर लिया है इस तरीके से। गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा कपड़ा है उसको डबल करके रखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को हम डबल करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पीछे का पल्लर कटिंग किया है और यहाँ पे जो खुला है ना अस्तर, तो अभी हमारे पास जैसे अस्तर कम है तो यहाँ पे खुली वाली जो साइड है तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं अस्तर को। अगर आप पीछे के हुक्का बनाना चाहेंगे ना तो इसको ही हुक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं साइड वाले हुक बनाना चाहती हूँ तो मैं इस पे सिलाई लगा लूंगी। तो देखते हैं पीछे का बनाएंगे कि साइड का बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अस्तर कटा हुआ है, क्योंकि कटिंग में जो कपड़ा था उसी तरीके से निकाला है, और जो मेरा ये पीछे का पल्लर है नेट का वो बंद है। तो ये पीछे का हो गया। अब हमें आगे का पल्लर कटिंग करना है, इसको हमें ऐसे करके रखना है। ये बंद वाली साइड है ना, यहाँ पे हम अपना ये तीरा रख लेंगे, क्योंकि तीरा हमें बंद चाहिए ना। ये हमारा तीरा हो गया। अब हमें बाजू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए 20 इंच। कपड़े की लंबाई चाहिए हमें, जैसे 10 इंच की बाजू चाहिए तो हम 12 इंच कपड़ा ले रहे हैं। 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई 20 इंच है, लंबाई 12 इंच है, और कपड़े को हम इस तरीके से डबल करके रखेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, इसको हमें ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। देखिए इस तरीके से। आधा इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे जो मोरी है। अब देखिए आप लोग बोलते हैं कि आगे की साइड आप कटिंग क्यों नहीं करते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो आगे का पल्लर होता है ना, जो आरुमल आगे की, तो मैं यहाँ पे आधा इंच कटिंग कर लेती हूँ, तो मेरे यहाँ पे झोल नहीं आती है। अगर आप कटिंग करना चाहें तो इस तरीके से आप बीच में निशान लगा लें, उसके बाद आप आधा इंच आगे की साइड कटिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ना करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आधा इंच। तो इसमें क्या है, अगर हम कटिंग कर लेंगे तो इसको आगे की साइड ही जोड़ना है। अगर हम इसको पीछे की साइड जोड़ेंगे तो हमारा पूरा ब्लाउज खराब हो
जाएगा, खिंचा खिंचा सा रहेगा, इसलिए मैं आपको आगे की साइड की कटिंग नहीं बताती थी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ब्लाउज एकदम फिट आता है और आगे का जो आरोमल होता है वो मैं हमेशा आधा इंच कटिंग करती हूँ यहाँ पे, तो झोल नहीं आती है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता दूँ किस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। पहले तो हमें इसे अस्तर और जो कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, इसको बराबर करके रखना है हमें। अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बीच का सेंटर है, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, अच्छा सा पफ बन जाए हमारा, और इसको देखिए कम करते हुए इस तरीके से उतारेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पफ आया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट डालेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे यहीं तलक बराबर करना है, क्योंकि ये हमारा जो बीच का निशान है ना, ऐसे कम करते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड प्लेटें डाल ली। अब इसका जो बगली का तीरा है वो जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे यहाँ से ऐसे। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ से जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे जो बीच का सेंटर है यहाँ पे तीरा जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको जो हमारा ये बीच, अब देखिए यहाँ पे तो ये बीच का निशान है इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों निशानों को मिलाएंगे। देखिए पहले बीच में से, अब जो कपड़ा तीरे का ज्यादा है ना वो काट लेंगे। तीरे के यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और उसको बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद इसके ऊपर गले को रखेंगे। कपड़े को काटेंगे और यहाँ पे कुन्ने पे कट लगा देंगे। अब ये पट्टी को हम 1-1 इंच का रखेंगे, अंदर की साइड दबाएंगे।
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस लगाएँगे, यहाँ से। अब हमें यहाँ से लगानी है लेस को। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आगे का पल्ला तैयार हो गया है। अब हमें पीछे का तैयार करना है। अब पीछे का जो पल्ला जुड़ा हुआ है उसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए पीछे की साइड की जो प्लेट है वो डालेंगे। तो देखिए हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि जो बीच का शोल्डर है इसमें हमें ऐसे निशान लगाना है, ऐसे। लंबाई 5 इंच की रखेंगे। अब देखिए जो हमारा सीधा हाथ है उसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है, हुक वाली पट्टी। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। अब इसके बाद हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को हमें तिरछा करके निकालना है। तो यहाँ से हम कुन्नी से इसको ऐसे करके तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। यहाँ पे हम गले के ऊपर पट्टी रखेंगे। पहले आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद जो अंदर का कपड़ा है वो काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने गले में पट्टी लगा ली है। अब नीचे की साइड पट्टी और लगानी है। अब नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने नीचे भी पट्टी लगा ली है। अब इसमें हमें आगे का पल्ला जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें ऐसे करके नापना है। अब देखिए कमर पे भी हमने सिलाई लगा ली, आगे के पल्लर में भी लगा लिया, आगे के पल्लर में भी सिलाई लगा ली और पीछे की साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें बाजू लगानी है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखिए बाजू लगाने से पहले हम यहाँ पे एक सिलाई खोल लेंगे आरोमल की, और बाजू को पहले हमें नापना है यहाँ पे आरोमल के ऊपर रख के तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे ऐसे, क्योंकि जो भी कपड़ा ज़्यादा होगा ना उसमें हम चुन्नट डालेंगे। अब दोनों साइड हमने 1-1 इंच कपड़े को छोड़ा है शोल्डर पे। अब हमें जो भी कपड़ा है वहाँ पे हम चुन्नटें डाल लेंगे। अब देखिए चुन्नट डालने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, जो भी हमारी बाजू की फिटिंग है। अब देखिए जैसे हमारी मोरी है यहाँ पे 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 1-1 इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमारा आगे का पल्लर ज़्यादा है, ये देखिए बाहर निकल रहा है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी फिर भी आधा इंच बाहर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये तीरा है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है तीरे के ऊपर इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे 1-1 इंच सिलाई लगा ली है कपड़े को दबाते हुए, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले बाजू लगानी है फिर सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे, कितनी कमर है कितनी चेस्ट है। तो देखिए यहाँ से हमें नाप लेना है इस तरीके से। तो देखिए मेरी कमर है 29, तो ये पट्टी को छोड़ना है हमें, और यहाँ पे ये 29 इंच आ रहा है। अगर आपकी 28 कमर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आपकी 28 इंच है या 27 इंच कमर है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। और पीछे की साइड पे जो गला है वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे हमने गले पे तुरपाई कर ली है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से तुरपाई करनी है। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पीछे का पल्लर है इस तरीके से और ये आगे का पल्लर है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अनारकली ब्लाउज बनके तैयार है और इसको मधुबाला ब्लाउज भी बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।